कहते हैं आज का प्रोग्राम जिस शख्सियत और जिस कंट्रोवर्सी के बारे में है, पहले आपको वो एक रिपोर्ट, एक विजुअल्स आपको दिखाते हैं। हिंदुस्तान में भी बहुत लोग हैं मेरा ख्याल रखने वाले। I have many good looking men out there waiting for me. मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए तू लड़की हॉटेर, किसी और को हॉटेर दिखाना, नाम बदनाम करके नाम बदनाम। अब बदतमीज भी और रूड भी है। क्या करना है आपको? मुझे बातें बंद करनी है। उसको करना क्या? तू रजाई के अंदर घुस के करना? ऊपर से सामने से करूंगा, सामने से। ये देखिए, रजाई के अंदर करने की जरूरत नहीं। और फिर अच्छी तरह कर, पूरा सबको देखने तो बराबर जो दिखाएंगे जो देखना है। ये देखो, ये देखो। राइट व्यूअर्स, ये आप इंडिया का रियलिटी लाइव शो देख रहे थे, उसकी क्लिप्स देख रहे थे। इसमें पाकिस्तान के दो आर्टिस्ट को बुलाया, इससे पहले हम बुला चुके हैं। अली साहब को उर्फ आमिर बेगम नवाज शरीफ के नाम से शो करते हैं, और दूसरी आर्टिस्ट जो थी वीना मलिक साहिबा थी। इसने पूरे पाकिस्तान में एक अजीब व गरीब कंट्रोवर्सी को जन्म दिया। इसमें दो स्कूल ऑफ थॉट हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये अदाकारों का अपना ज़ाती फेल है और इसको पाकिस्तान की इज्जत, कल्चर, अवाम के इज्जत व बेइज्जती के मामले से इसको रिलेट नहीं करना चाहिए, मुंसलिक नहीं करना चाहिए। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है, वो ये कहता है कि पाकिस्तान के जो आर्टिस्ट हैं जब मुल्क से बाहर जाते हैं वो पाकिस्तान के सफीर होते हैं, कल्चरल सफीर होते हैं, पाकिस्तान की तर्जमानी करते हैं, पाकिस्तान की इज्जत व नामूस को डिफेंड करना, अपने कल्चर को फरोग देना, ये उनकी जिम्मेदारी में से है। और वीना मलिक ने इस जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया, मुल्क की इज्जत व नामूस को तहस नहस कर दिया। जब हिंदुस्तान में जाके इस लाइव टीवी शो के अंदर जिस तरह की हमने आपको क्लिप्स दिखाए हैं और दूसरे क्लिप्स जो है उन पर उन्होंने रूनुमाई की। किस हद तक ये बात सही है, हमारा काम है फ्रंट लाइन पे बड़ी से बड़ी कंट्रोवर्सी को उठाना, और उसको उठाते रहेंगे। आज के इस प्रोग्राम की स्पेशल गेस्ट है वीना मलिक साहिबा, हिंदुस्तान तशरीफ लाई हैं और उनकी अपनी भी ख्वाहिश थी इस प्रोग्राम में आकर अपना दिफा करें, इसलिए हमने उनकी ख्वाहिश को ध्यान में रखते हुए आज का प्रोग्राम तरतीब दी है। ब्रेक के बाद वीना मलिक को आपके सामने, अवाम के सामने, अवाम के सवालात के सामने पेश करेंगे। आपकी तस्वीर वो है कि कोई पाकिस्तानी भी अपनी बेटी के साथ बैठ के इनकी तस्वीर को नहीं देख सकता। हमारी बहन को अल्लाह ने हुस्न जमाल अता फरमाया है। मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने अपनी बहन वीना मलिक का हुस्न जमाल कहाँ देखा? आपका मामला क्या है, मुझे अपना मामला बताइए। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद है वीना मलिक साहिबा। वीना साहिबा, वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू। कैसा विजिट रहा आपको इंडिया का? बहुत अच्छा था, बहुत सारी चीजें हैं, खूबसूरत भी था, टेरेबल भी था, एक्साइटिंग भी था, इमोशनल भी था, सैड भी था, इट्स लाइक दैट। इंडिया की सबसे खूबसूरत चीज कौन सी लगी आपको, या खूबसूरत लगा? वो मोहब्बत जो उन लोगों ने मुझे दी जिन्होंने मुझे 7 मरतबे में नॉमिनेटेड थी और 6 मरतबे मुझे वोट किया और उस घर के अंदर रखा। वो एक सरप्राइज था और बहुत अच्छा लगा। ये डिसीजन जो है इस लाइव शो में जाने का, क्योंकि यहाँ पे एक कंट्रोवर्सी जनरेट हुई, उस पर तो आता हूँ मैं भी। ये डिसीजन आपने क्या सोच के लिया कि एक ऐसी जगह आप जा रहे हैं जहाँ पे ऑब्वियसली चारों तरफ से कैमरे लगे हुए हैं और आपकी एक चीज को जो है कैप्चर किया जाए? ये डिसीजन जब लिया आपने, फैसला किया, तो उसके पीछे क्या रीजन क्या था? मतलब जब मुझे इस शो की ऑफर आई थी तब मैं अपनी जिंदगी के बहुत बुरे फेज में से गुजर रही थी। आई बीन थ्रू हेल, सब जानते हैं, और मैं ब्रेक लेना चाहती थी। मैं किसी ऐसी जगह जाना चाहती थी जहां दुनिया से मेरा कोई राब्ता ना हो और मैं दुनिया की कोई बात ना सुन सकूं और किसी की कोई बात ना सुन सकूं। जब इस शो की मुझे ऑफर आई तो पहले मैंने रिफ्यूज कर दिया क्योंकि मैं छुट्टी पर जाना चाहती थी, मगर दोबारा जब उन्होंने मुझे इसका फॉर्मेट बताया और मैंने इसको देखा तो मुझे लगा कि छुट्टियां गुजारने के लिए बहुत अच्छी जगह रहेगी जहां पे दुनिया से मेरा कोई राब्ता नहीं रहेगा और मैं अपने आप को दोबारा रिकलेक्ट कर सकूंगी। और इसके साथ ही जब शो पे मैं गई तो डेफिनेटली और भी एजेंडाज थे जो मैं अपने साथ लेकर के गई थी।
آپ پر الزام ہے پاکستان کی عوام کی ایک سیگمنٹ جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ آپ نے ہندوستان جا کر پاکستان کے کلچر کی دھجیاں بکھیر دی. جو ڈریسز آپ نے پہنے، جو ایکشنز آپ نے کیے، جو آپ کی جس طرح کی انٹریکشن تھی وہاں پہ وہاں کے لوگوں کے ساتھ، وہ پاکستان کی نظریاتی اساس، یہاں کے کلچر، یہاں کے لوگوں کی ترجمانی نہیں کرتی. پاکستان کے سفیر کے طور پہ اگر یہ الزامات صحیح ہیں، آپ کو شرمندگی ہے یا آپ سمجھتی ہیں الزامات ہی غلط ہیں؟ دیکھیں، ان الزامات کی کوئی بیس ہی نہیں ہے، کیونکہ بگ باس جو شو ہے اس کا فارمیٹ اس طرح کا ہے کہ پوری دنیا سے، صرف پاکستان سے نہیں، ہالی ووڈ سے سیلیبریٹیز بھی اس شو میں گئی تھیں. اس شو کا فارمیٹ ہی ایسا ہے کہ نہ ہی وہ کوئی کلچرل ویرائٹی شو ہے جہاں پہ کسی کے کلچر کو پروموٹ کیا جاتا ہے، اور نہ ہی وہ کوئی مذہبی شو ہے جہاں پہ کسی کو اپنے مذہب کو پروموٹ کرنے کی اجازت دی جاتی ہے، کیونکہ جتنی بھی آپ مذہبی کتابیں ساتھ لے کر جاتے ہیں آپ کو اجازت نہیں ہوتی کہ آپ اندر لے کر کے جائیں. اس شو کا فارمیٹ یہ ہے کہ وہ دنیا کی مختلف مشہور شخصیات کو، جو کسی وجہ سے مشہور ہوتی ہیں، میں اپنی بریوری کی وجہ سے مشہور تھی یہاں پاکستان میں، جس کی وجہ سے مجھے کانٹیکٹ کیا گیا. اور بیسیکلی اس شو کا فارمیٹ یہ ہے کہ دنیا اس شخصیت کو جان سکے کہ وہ شخصیت کیسی ہے. جہاں تک پاکستان کے کلچر کو ریپرزینٹ کرنے کی بات ہے تو ایک پاکستانی کون ہے؟ سندھی، بلوچی، پشتو، پنجابی، سرائکی. نہ میں کسی آفس میں کام کرتی ہوں کہ میں کسی آفس ویمن کو ریپرزینٹ کرتی. پاکستان ایک نہیں ہے آپ کے نزدیک؟ پاکستان بے شک ایک ہے، مگر میں جس کو ریپرزینٹ کر رہی تھی نہ وہ سندھی تھی، نہ بلوچی، نہ پنجابی، نہ پٹھان، نہ کسی آفس میں کام کرنے والی. وہ پاکستان کی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کی وینا ملک تھی، اور میں نے پاکستان کی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کی وینا ملک کو ریپرزینٹ کیا. جو ہے وہ ننگی ہے، فوش ہے، وہ سب کچھ کر سکتی ہے، آپ یہ کہہ رہی ہیں مجھے؟ پاکستان کی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کیا ہے